Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God, and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate, and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you're here with us today, and we hope that you'll join us on our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज के आराधना में जाने से पहले हम लोग परमेश्वर के वचन में से हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 139 का 5 से 10 पद तक। भजन संहिता 139 5 से 10 पद तक। उसमें ऐसा लिखा है, तूने मुझे आगे पीछे घेर रखा है और अपना हाथ मुझ पर रखे रहता है। यह ज्ञान मेरे लिए बहुत कठिन है, यह गंभीर और मेरी समझ से बाहर है। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। आइए, परमेश्वर ने हम सबों को संभाला है, हम लोग प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम लोग तेरा धन्यवाद करते हुए तेरे चरणों के पास आते हैं। हम धन्यवादित हैं आज के इस दिन के लिए प्रभु परमेश्वर कि तूने हमें ऐसा अवसर दिया कि हम भिन्न भिन्न जगहों से प्रभु परमेश्वर ऑनलाइन हम लोग तेरे आराधना के लिए इकट्ठे होने पाते हैं। प्रभु परमेश्वर, हमारी प्रार्थना है प्रभु परमेश्वर तू हमारे बीच में उपस्थित हो। तेरी प्रतिज्ञा है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ, और तू हमारे बीच में उपस्थित है। इस बात के लिए हम लोग तेरा धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवाद देते प्रभु जी, पिछले समय से लेकर के अब तक तूने हम सबों की रक्षा रखवाली हिफाजती की, जीवितों की भूमि में जीवित रखा है। ये सब कुछ तेरा अनुग्रह है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवादित है प्रभु परमेश्वर कि हम प्रभु परमेश्वर तेरी आराधना कर पाते हैं प्रभु परमेश्वर। और आज के इस दिन में प्रभु जी तेरी सुरक्षा को हम अपने जीवन में महसूस कर पाते हैं, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और इस जीवन की यात्रा में तो हमारे संग है, हमारी अगुवाई कर रहा है प्रभु जी, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आज प्रभु परमेश्वर कितने लोग आज के इस दिन को नहीं देख पाए प्रभु जी, लेकिन ये तेरी बड़ी दया अनुग्रह है कि हम प्रभु परमेश्वर तुझ में सुरक्षित पाए जाते हैं प्रभु परमेश्वर, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तो अपनी प्रतिज्ञा में कहता है प्रभु परमेश्वर कि हम मसीह यीशु में जीवन से बढ़कर है और कोई भी बात हमें तेरे प्रेम से अलग नहीं कर सकती प्रभु परमेश्वर। न मृत्यु, न नंगाई, न गहराई, न ऊंचाई, न तलवार, न प्रधानता, न स्वर्गदूत, कोई भी हमें मसीह तेरे प्रेम से अलग नहीं कर सकता। इस बात के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हम धन्यवादित है प्रभु परमेश्वर तेरे अद्भुत प्रेम के लिए, अनुग्रह के लिए। और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर, तूने हम सबों को भारी बीमारी से तूने बचाया प्रभु परमेश्वर, और इस महामारी से भी तूने हम सबकी रक्षा रखवाली हिफाजती की है, इसके लिए हम धन्यवादित है प्रभु जी। हम धन्यवादित है प्रभु परमेश्वर, तो अपनी प्रतिज्ञाओं को अक्षरशः हमारे जीवन में पूरा करता है प्रभु परमेश्वर, और तेरी उपस्थिति हमारे बीच में हमेशा बनी रहती है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। आज की आराधना को तेरे पवित्र और सामर्थ्य हाथ में सौंपते हैं प्रभु परमेश्वर। शुरू से अंत तक पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति हमारे बीच में होने पाए। तेरी स्तुति के गीतों को गाने में, वचनों को पढ़ने में प्रभु जी, और वचनों को सीखने में तो हमारी सहायता कर प्रभु जी। और हम वचनों को जब सुनते हैं प्रभु जी, वचनों को सुनने वाले नहीं लेकिन उस पर चलने वाले बन सके, ऐसा तो अनुग्रह कर प्रभु परमेश्वर। हर आशीष रोकने वाली बातें यीशु मसीह नासरी के नाम से चाहती रहे प्रभु जी, और तेरी उपस्थिति हमारे बीच में होने पाए। धन्यवाद देते हैं हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए, और ये दुआ मांगते हैं हमारे जीवित उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम लोग आराधना में जाएंगे, और इस समय आराधना का समय है। तो जहाँ कहीं भी हैं, वर्शिप टीम के साथ में मिल करके हम प्रभु की आराधना करें, उसकी स्तुति को, उसके गीत, स्तुति के गीतों को गाएं, और हम परमेश्वर की महिमा करें। आप सबों को हमारी ओर से यीशु साहब जय मसीह की।
परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, आज की आराधना के दिन के लिए, कि प्रभु ने फिर से एक बार हमें एकत्रित होने के लिए मौका को दिया इस ऑनलाइन तरीके से, माध्यम से। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। आइए हम इस समय आराधना में आगे बढ़ेंगे और इस समय कुछ गीतों को गा करके परमेश्वर पिता की महिमा करेंगे, धन्यवाद करेंगे। इस समय गीत गाएंगे रिवाइवल गीत संख्या से 472 472, और गीत का बोल कहता है, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। आइए जबकि इस गीत को गाते हैं हम प्रार्थना पूर्वक और धन्यवाद के साथ परमेश्वर पिता की महिमा करते हुए गाते हैं। आइए सभी को मिलकर गाते हैं इस गीत को। आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई, आराधना में है छुटकारा, आराधना में है चंगाई। शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। मिलके सबको, शरीर प्राण आत्मा में शांति आनंद देता है, जान से भी प्यारा प्रभु। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आइए परमेश्वर पिता से मांगे, और जबकि हम मांगते हैं तो परमेश्वर पिता हमें से हर एक को देता है, और जबकि हम ढूंढते हैं तो पाते हैं। मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, मांगोगे तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तुम पाओगे। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीष से, पाओ तुम उसे अभी। खटखटाओ खुलेगी स्वर्ग की आशीष से, पाओ तुम उसे अभी। प्रार्थना करें, आराधना करें, प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। आइए हम लगातार प्रार्थना करें और पूरे विश्वास के साथ प्रभु के सम्मुख आए। प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना खोलती है सारे बंधन। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। हालेलुया। प्रार्थना करें, आराधना करें, वो अच्छा है कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा।
हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। ऐसे हम लोग और भी एक गीत को गाते हैं मिलकर के इस समय, और गीत संख्या 495 495, और गीत का बोल कहता है, जीवन की नदी मेरे हृदय से बहने पाए। और यीशु मसीह तो हम लोगों को बोलता है, यदि कोई प्यासा है तो मेरे पास आए, क्योंकि यीशु मसीह जीवन के जल को पिलाने वाला परमेश्वर है। ऐसे सभी को इस गीत को जबकि हम गाते हैं, अपने मनों में ध्यान करें, इस गीत को बड़े बोझ के साथ और बड़ी प्रार्थना के साथ, सामर्थ्य के साथ अपने जीवन में इस गीत को महसूस करें और मिल करके गाएं और परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। आइए मिलकर गाते हैं सबको प्रार्थना पूर्वक। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तेरी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। यस लॉर्ड, जीसस। जीवन की नदी मेरे हृदय से बहने पाए। जीवन की नदी मेरे हृदय से बहने पाए। शारीरिक विचारों से मुझे छुटकारा मिल जाए। सबको मिलके कहें, शारीरिक विचारों से मुझे छुटकारा मिल जाए। जीवन की नदी मेरे हृदय से बहने पाए। जीवन की नदी, जीवन की नदी मेरे हृदय से बहने पाए। मेरे भले अंग सारे अब बलवंत होने पाए। बलंग सारे, मेरे भले अंग सारे अब बलवंत होने पाए। जीवन की नदी मेरे हृदय से बहने पाए। जीवन की नदी मेरे हृदय से बहने पाए। आत्मिक वरदानों से मुझे अभिषेक करने पाए। आत्मिक वरदानों से, आत्मिक वरदानों से मुझे अभिषेक करने पाए। जीवन की नदी मेरे हृदय से बहने पाए। जीवन की नदी मेरे हृदय से बहने पाए। सारे रोग कष्टों से मुझे छुटकारा मिल जाए। सारे रोग कष्टों से, सारे रोग कष्टों से मुझे छुटकारा मिल जाए। जीवन की नदी मेरे हृदय से बहने पाए। जीवन की नदी मेरे हृदय से बहने पाए।
नदी मेरे हृदय से बहने पाए। जीवन की नदी मेरे हृदय से बहने पाए। सूखे हुए जड़ सारे जीवन पा कर के उठ जाए। सूखे हुए जड़ सारे जीवन पा कर के उठ जाए। जीवन की नदी मेरे हृदय से बहने पाए। जीवन की नदी मेरे हृदय से बहने पाए। फल जो नहीं देता पेड़ आज फलों से भर जाए। फल जो नहीं देता पेड़, फल जो नहीं देता पेड़ आज फलों से भर जाए। जीवन की नदी, जीवन की नदी मेरे हृदय से बहने पाए। जीवन की नदी मेरे हृदय से बहने पाए। धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सामर्थ्य पिता परमेश्वर। हम यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी आपके सन्मुख आते हैं। प्रभु जी इस समय के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजार करते हैं परमेश्वर राजा, क्योंकि आप इसके योग्य परमेश्वर राजा हैं। धन्यवाद के साथ आपके सन्मुख आते हैं फिर से एक बार कि आज के दिन परमेश्वर पिता हम में से हर एक को आपने एकत्रित किया पिता परमेश्वर। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से परमेश्वर पिता आपकी आराधना करने के लिए पिता परमेश्वर, और आपके वचन से सीखने सिखाने के लिए परमेश्वर पिता आपने ऐसा मौका को दिया परमेश्वर। इसलिए परमेश्वर पिता पूरे हृदय की गहराइयों से प्रभु जी हम सब बातों के लिए आपका धन्यवाद, नमन, स्तुति, प्रशंसा करना चाहते हैं प्रभु जी। धन्यवाद के साथ आपके सन्मुख आते हैं ऐसा विश्वास करते हुए परमेश्वर पिता कि आपने हमारे जीवन के हर एक पापों को क्षमा किया पिता परमेश्वर, और धन्यवाद देना चाहते हैं कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा से हमें फिर से शुद्ध और पवित्र किया है परमेश्वर राजा। हम धन्यवाद के साथ आपके सन्मुख आते हैं। धन्यवाद देना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह कि आपने परमेश्वर पिता हमें आपके सन्मुख आने के लिए न्योता को दिया है पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद के साथ आपके सन्मुख आते हैं कि प्रभु आज परमेश्वर पिता हमारे परमेश्वर पिता आपके बीच में प्रभु किसी प्रकार का बंधन नहीं, कोई बहरे और रुकावट की बातें नहीं है परमेश्वर पिता। हम धन्यवाद देना चाहते हैं पिता परमेश्वर कि आपने सारी चीज़ों को मेल कर दिया पिता परमेश्वर, और हम धन्यवाद के साथ आपके सन्मुख आते हैं कि आपने अपने आनंद में, खुशी में सहभागी होने के लिए मौका को दिया है परमेश्वर राजा। हम धन्यवाद के साथ आपके सन्मुख आते हैं फिर से एक बार आज की आराधना को परमेश्वर पिता आपके दया रूपी हाथों में समर्पित करते हैं। आज के वचन के लिए परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। आगे के वचन की सेवकाई के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं पिता परमेश्वर। आप परमेश्वर पिता हमें से हर कोई के संग साथ हो लीजिएगा ताकि पिता परमेश्वर आपके वचन के पवित्र अगुवाई में परमेश्वर पिता आगे बढ़े, वचन की शिक्षा को ग्रहण करने वाले होने सके पिता परमेश्वर। हम प्रार्थना करना चाहते हैं परमेश्वर पिता हर प्रकार के अंधकार शैतान की चालाकियों को यीशु मसीह के नाम से दूर करते हैं प्रभु जी, और सिर्फ आपके अनुग्रह में होकर के, आपकी उपस्थिति में होकर के अभी के समय को व्यतीत करना चाहते हैं प्रभु जी। इस निमित्त पिता परमेश्वर आप हमें से हर कोई की सहायता करें, अगुवाई करें प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं सब बातों के लिए। आपने ऐसा परमेश्वर पिता अवसर को दिया कि आराधना को करने पाते, गीतों को गाने पाते, इसलिए परमेश्वर पिता पूरे हृदय की गहराई से मिलकर के आपका धन्यवाद करते राजा। धन्यवाद करते हैं सभी बातों के लिए। फिर से सारी बातों में परमेश्वर पिता आपका धन्यवाद करते हैं, और सारी बातों में सारा आदर, सारी महिमा परमेश्वर पिता आपको देते हैं। और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। दया करके सुनिए और स्वर्ग के राज्य में अनुग्रह से पिता आप ग्रहण कर लीजिए। आमीन।
आइए आज के इस आराधना में आप सबों का स्वागत है। आज भी हम लोग हर बार की तरह भिन्न भिन्न स्थानों से ऑनलाइन जुड़े हुए हैं और परमेश्वर अपने वायदे के अनुसार जैसा वचन में लिखा हुआ है, जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं उनके बीच में होता हूँ। प्रभु हमारे बीच में है और प्रभु परमेश्वर का वचन हमारे लिए आत्मिक भोजन है जो हमें आत्मिक मजबूती प्रदान करता है, आत्मिक बढ़ोतरी प्रदान करता है और प्रभु के स्वरूप में हमें बढ़ने में मदद करता है। आइए आज के ध्यान के लिए हम लोग सीखेंगे 2 राजा उसका 6 अध्याय उसका 15 पद से आगे। यहाँ लिखा है, भोर को परमेश्वर के भक्त का टहलुआ उठा और निकल कर क्या देखता है कि घोड़ों और रथों समेत एक दल नगर को घेरे हुए पड़ा है। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। तब एलीशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलीशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। आइए इस वचन पर थोड़ी देर हम लोग मनन करेंगे। एक छोटी सी घटना है और इस घटना के अनुसार यहाँ पर दो लोग हैं। एक तो परमेश्वर का जन एलीशा और दूसरा एलीशा का सेवक। और शत्रु राजा ने, अराम के राजा ने, उसने सोचा कि इस्राएलियों पर चढ़ाई करे और इसके लिए उसने एक बहुत बड़ी सेना लेकर के आया और सेना लेकर के उसने रात के वक्त नगर को पूरी तरह से घेर लिया। और घेरने के बाद वहां पर जब सुबह के वक्त परमेश्वर के जन का टहलुआ सेवक वो उठा, उसने क्या देखा कि सामने के पहाड़ चारों ओर रथों और घोड़ों से घिरा हुआ है और उसने समझ लिया कि यह शत्रु की सेना उनको घेर चुका है। और यहाँ तक कि उसको मालूम है कि उनके राजा के पास भी इतनी बड़ी सेना नहीं कि उन शत्रु सेना का सामना कर सके। भोर को परमेश्वर के भक्तजन उसने इन चीजों को देख करके वहां वो विलाप करने डर गया और विलाप करने लगा और एलीशा से कहने लगा, हाय मेरे स्वामी, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? इस पर एलीशा ने उससे कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। यहाँ पर इन दोनों के जो प्रत्युत्तर हैं उन पर हम लोग थोड़ी देर विचार करेंगे। यहाँ पर एलीशा के सेवक का प्रत्युत्तर और एलीशा का प्रत्युत्तर। एलीशा का सेवक का प्रत्युत्तर क्या है कि ये उस परिस्थितियों से जिनसे वो घिरा हुआ है उस पर यानी आधारित दिखाई देता है, क्योंकि सेना ने उनको घेर लिया है। ये बिल्कुल असहाय महसूस कर रहा है, बुरी तरह से डरा हुआ है और वो निराश है, भागने का कोई रास्ता नजर नहीं आता और बिल्कुल असहाय। और उसको ऐसा लग रहा है कि अब एक ही उपाय है कि या तो आत्मसमर्पण करे और उसका कोई दूसरा रास्ता नहीं। उनका भविष्य अंधकारमय लगता है, या तो मारे जाएंगे या गुलामी में चले जाएंगे। अब ऐसा उसको लग रहा है कि अब तो सब कुछ खत्म हुआ। यानी यहाँ पर एलीशा का सेवक उसने वहां की परिस्थितियों को देखा, परिस्थितियों के अनुसार उसने रिस्पॉन्ड किया, क्योंकि उनकी नजरें वहीं तक है और उसका भरोसा अपने सीमित साधनों पर है कि वो क्या कर सकता है, किधर से भाग सकता है, किधर से निकल सकता है, कहां जा सकता है। लेकिन सब रास्ते यहाँ बंद दिखाई देते हैं। उसी जगह यहाँ पर एलीशा जो परमेश्वर का भक्तजन है उसके प्रत्युत्तर पर हम लोग गौर करेंगे। उसको भी ये परिस्थिति मालूम है, उसको भी पता है कि शत्रु की सेना ने वहां घेर लिया है, लेकिन इसके मन में किसी भी प्रकार का दहशत का कोई संकेत नहीं दिखाई देता है, वहां की परिस्थितियों से बिल्कुल प्रभावित नहीं दिखाई देता है और उसके मन में ऐसा लगता है कि पूरा इत्मीनान है,
और सुरक्षा, अपने सुरक्षा के प्रति बिल्कुल आश्वस्त है और उस अपने भविष्य के प्रति आशावान है और किसी भी प्रकार के खतरों का उसको कोई चिंता नहीं। मानो हर परिस्थिति का सामना करने के लिए वो तैयार है और विजय, सुरक्षा का, विजय का उसको पूरा भरोसा है। इन दो व्यक्तियों के प्रत्युत्तर पर हम लोग थोड़ी देर गौर करते हैं कि क्यों इस रीति से इनका प्रत्युत्तर था। क्योंकि एलिशा का सेवक वही कहा, वही समझा जो वहां दिखाई देता है और उसके आगे उसके लिए कोई रास्ता नहीं। इसीलिए वो विलाप करने लगा, हाय मेरे स्वामी, हाय मेरे स्वामी, हम अब क्या करें। लेकिन यहां पर परमेश्वर का जन एलिशा, ये परमेश्वर का जन है। इसका भरोसा अपने ऊपर नहीं लेकिन परमेश्वर के ऊपर है। इसका रिलेशन परमेश्वर के साथ बिल्कुल करीबी था, जिसके कारण से वो परमेश्वर के साधनों पर भरोसा करता था, जिसके कारण से उसने पूरे इत्मीनान से उसको कहा कि मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे जो उनकी ओर है उनसे अधिक है। ये एक आश्चर्यजनक बातें है कि मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वह उनसे जो उनकी ओर है उनसे अधिक है। यहां एलिशा का सेवक केवल उन्हीं बातों को देख सकता था जो उनकी आंखों से दिखाई देता था, लेकिन यहां परमेश्वर का भक्तजन वो उन चीजों को देखता था जो उनकी आंखों से नहीं दिखता था, लेकिन जो परमेश्वर के साथ उसका रिलेशन, परमेश्वर के साथ परमेश्वर पर जो भरोसा है, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं और उसके जो निर्देश है, इन चीजों से जो उत्पन्न उसके अंदर में जो भरोसा था, जिसके कारण से उसने कहा कि मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे जो उनकी ओर है उनसे अधिक है। इस बात के बाद एलिशा ने प्रार्थना किया परमेश्वर से कि हे प्रभु, इसकी आंखों को खोल दे कि यह देख सके। परमेश्वर ने उसकी आंखों को खोला और जो असली बात अब तक उसको जो उसकी आंखों से जो दिखाई दे रहा था वो असली दिखाई दे रहा था, लेकिन जब परमेश्वर ने उनकी आंखों को खोला तब एक्चुअल में जो असली जो वास्तविकता था वो उसको दिखाई दिया। उसने अपनी ओर के पहाड़ों की ओर नजर दौड़ाया, तब उसने क्या देखा कि एलिशा के तरफ का पहाड़ अग्निमय रथ और घोड़ों से घिरा हुआ है। तो यानी उनकी तरफ रथ और घोड़े तो हैं, लेकिन साधारण ये मरणशील सेना और रथ और घोड़े हैं। और दूसरी तरफ जो एलिशा ने जब प्रार्थना किया तो उसको दिखाई दिया कि अग्निमय रथ और घोड़ों से भरा हुआ है, तब इसके जी में जी आया। तो आइए हम लोग इन चीजों को जब हम लोग सीखते हैं तो हम लोग अपने साथ हम लोग कंपेयर करें। हम भी अपने जीवन में कई बार कई परिस्थितियों का सामना करते हैं और हमारा रिस्पॉन्स कैसा होता है, जो हम अपनी आंखों से देखते हैं, जो हमारा सीमित ज्ञान है, जो हम जिन चीजों पर हम लोग भरोसा कर पाते हैं, उन चीजों के अनुसार हम रिस्पॉन्ड करते हैं। लेकिन यहां पर एलिशा उसके अनुसार नहीं, लेकिन वो परमेश्वर के साधनों पर भरोसा करता था, जिसके कारण से उसको पता है कि यहां जरूर मरणशील मनुष्य या सेना उसको घेरे हुए है, लेकिन उसको पता है कि परमेश्वर की सेना अपनी ओर है जो इस तरफ घेरे हुए है। उस पर उसका भरोसा था और एलिशा को परमेश्वर के सामर्थ पर भरोसा था। जैसे परमेश्वर के वचन में भजन संहिता 34 का 7 से 8 में लिखा है, यहोवा के डरवाइयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। तो आइए हम लोग इसके अनुसार, कभी कभी हम लोग कई प्रकार के संकटों से गुजरते हैं। हो सकता है बीमारी, हो सकता है और प्रकार की परिस्थितियां, हो सकता है आर्थिक संकट,
या हो सकता है और प्रकार की बातें। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर घटना में लिटरली जो शत्रु की सेना ने इनको घेर रखा था। हम हो सकता है शत्रु की सेना के द्वारा लिटरल शत्रु की सेना से तो घिरते नहीं हैं, लेकिन कई ऐसी परिस्थितियां आती हैं जो हमें शत्रु की सेना की तरह हमें घेर लेती है और हम अपने आप को निरुपाय, असहाय और बेचारा महसूस करने लगते हैं। लेकिन हमारे लिए भी यह सवाल है, एलीशा के सेवक की तरह हम हाय तौबा मचाएं या हम एलीशा की तरह हम परमेश्वर पर भरोसा करें? क्योंकि एलीशा परमेश्वर के असीमित साधनों पर वो भरोसा करता था। यहाँ पर एलीशा के सेवक ने क्या देखा? एक सेना ने उनको घेर लिया है, जिसके कारण से वो हाय तौबा मचाने लगा। लेकिन दूसरे तरफ एलीशा को पता था कि उससे बड़ी सेना उनके तरफ है, जो अग्निमय रथ और घोड़े हैं, यानी स्वर्गदूतों की सेना जो इनको बचाकर माने इनके तरफ है। जैसा भजन संहिता 34 का 7 और 8 को जिसको मैंने पढ़ा, यहोवा के डरवाइयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए बचाता है। एक दूत नहीं, दो दूत नहीं, तीन दूत नहीं, लेकिन एक पूरी छावनी शब्द इस्तेमाल किया जाता है। ये सैनिकों का एक टुकड़ी से, जिसमें अनेक सैनिक होते हैं। तो ठीक वैसे वचन कहता है, यहोवा के डरवाइयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए बचाता है। लेकिन यहाँ पर जो मेन चीज क्या है? आपका भरोसा, मेरा भरोसा कहां पर है? जैसे उस सेवक ने वहां की परिस्थितियों को देखकर हाय तौबा मचाने लगा, तब वो परिस्थितियां उस पर हावी होने लगी। लेकिन दूसरे तरफ एलीशा वो परमेश्वर के पर भरोसा करने वाला था, जिसके कारण से परिस्थितियां नहीं, लेकिन वो बिल्कुल आश्वस्त और इत्मीनान पाया जाता है। तो यही बातें राजा दाऊद ने अपने जीवन में भी कई बार महसूस किया, जिसको भजन संहिता 23 अध्याय का 4 पद में भी हम लोग पाते हैं। यहाँ लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पर एक बहुत ही कॉन्फिडेंस वाला, हिम्मत वाला ये वचन है कि चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं। यानी भजन का लिखने वाला ये नहीं कहता है कि प्रभु के पीछे जब हम चलते हैं इस जीवन की यात्रा पर हमें कभी अंधकार भरा तराई नहीं मिलेगा, या तो फिर कठिन रास्तों से हम नहीं गुजरेंगे। लेकिन दाऊद कहता है, चाहे मैं अंधकार से भरी हुई तराई से होकर के चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। राजा दाऊद का कॉन्फिडेंस या भरोसा परमेश्वर पर ऐसा था कि परमेश्वर को हमेशा वो अपने साथ महसूस करता था, परमेश्वर को अपने साथ महसूस करता था। आज हम लोग एलीशा के बारे में भी हमने देखा, एलीशा भी ऐसी कठिन परिस्थितियों में, जो कि उसके सेवक के लिए हाय तौबा मचाने वाला परिस्थिति था, लेकिन एलीशा वहां पर भी परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर रहा था। प्रभु का प्रतिज्ञा है, यहोशू 1:8-9 में हम लोग पढ़ सकते हैं, लिखा हुआ है, जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। कई लोगों का विचार के अनुसार उनका आराध्य या तो ईश्वर, परमेश्वर या भगवान जो भी कहते हैं, जिस रीति से वो लोग पुकारते, तो वो कुछ कुछ स्थानों पर रहते हैं। कभी किसी विशेष स्थान विशेष पर, घर विशेष पर, या तो किसी विशेष जगह पर। लेकिन हमारा परमेश्वर वो हाथ के, जैसे प्रभु के वचन में लिखा हुआ है कि हमारा परमेश्वर हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता है। और परमेश्वर का वचन कहता है, यह तुम नहीं जानते कि तुम्हारा हृदय परमेश्वर का मंदिर है। हमारा हृदय परमेश्वर का मंदिर है।
इसीलिए हम परमेश्वर के चलते फिरते मंदिर है, यह उसके वास स्थान है। और यदि हम प्रभु को महसूस नहीं कर पाते हैं, यह प्रभु का प्रॉब्लम नहीं, ये हमारा प्रॉब्लम है। यही कारण है कि हम जीवन में कई परिस्थितियों से बहुधा हार जाते हैं। आइए हम लोग एलीशा की तरह अपने जीवन में प्रभु की उपस्थिति को हमेशा महसूस करें, उसके संग संग चलने वाले बने। राजा दाऊद प्रभु को हमेशा संग संग चलता हुआ महसूस करता था, और यहोशू को परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया कि मैं तेरे संग संग जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। तब इसी कॉन्फिडेंस और इसी भरोसा के कारण से एलीशा ने अपने सेवक से कहा कि मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे जो उनकी ओर है उनसे कहीं अधिक है। और आगे जैसे हमने भजन संहिता 23:4 में आगे लिखा है, तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तो ये तेरे सोटे और तेरी लाठी से, ये कभी कभी हो सकता है प्रभु का सोटा और लाठी हम पर चलता है ताकि हम सीधे रास्ते पर चले, प्रभु के मार्गों पर चले, लेकिन ये भी हमारे हानि के लिए नहीं, लेकिन हमारे भले के लिए और हमारी भलाई के लिए होता है। तब आगे को हम लोग सीखते हैं, एलिया को परमेश्वर के सामर्थ पर पूरा भरोसा था, जिस पर उसकी सुरक्षा शामिल थी। एलिया को परमेश्वर के सामर्थ पर दूसरा जन शत्रुओं की सेना देखकर वो अपने सामर्थ पर वो देखने लगा कि उनके सामने इसकी कोई बिसात नहीं। लेकिन यहां पर एलीशा परमेश्वर पर विश्वास करता है और उस पर भरोसा करता है कि वो उसको संभालेगा। जैसे राजा दाऊद भजन संहिता 4:8 में लिखा है, उसने लिखा, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। जब पहली बार मैंने इस वचन को पढ़ा तब मुझे लगा कि राजा दाऊद यहां पर कहता है, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही मुझको एकांत में निश्चित रहने देता है। तो मैं सोचने लगा कि ये तो राजमहल में है और चारों तरफ उसके टहलुए हैं, सेवकगण हैं, सुरक्षा कर्मी हैं, तो क्यों नहीं कहेगा कि मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि तो मुझे एकांत में निश्चिंत रहने देता है। लेकिन जब मैंने उसको अध्ययन किया तो ये उस समय की बात नहीं है जिस समय कि वो राजमहल में था, लेकिन उस समय की बात है जबकि उस शत्रुओं से वो भागा जा रहा था और जंगल में एक दिन गुफा में वो छिपा हुआ था और उसके शत्रु उसको ढूंढ रहे थे उसका प्राण लेने के लिए। तो ऐसे समय में ऐसी परिस्थिति में जब गुफा में लेटा हुआ था, राजा दाऊद ने उस परमेश्वर की उपस्थिति को, उसकी शांति को, उस भरोसे को, उस कॉन्फिडेंस को उसने महसूस किया, जिसको उसने अपने भजन में लिख डाला और गीतों में उसने गाया, मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा केवल तू ही है जो मुझको एकांत में निश्चिंत रहने देता है। वाह, कभी कभी मुझको उससे ईर्ष्या होने लगता है कि काश कि मैं भी अपने अंदर प्रभु के प्रति ये कॉन्फिडेंस, ये भरोसा, ये विश्वास, ये इत्मीनान जगा सकूं, उसको बना सकूं, ताकि मैं अपने जीवन के संघर्ष में भी मैं ऐसा भरोसे के साथ रह सकूं। ये चीज प्रभु के बहुत सारे ऐसे बाइबल के बहुत सारे कैरेक्टर हैं और विश्वास के वीर लोग हैं, उनके जीवन में भी दिखाई देता है। तो बहुत सारे हैं जिनको हम लोग मनन कर सकते हैं, जैसे दानियल को भी जब उसके कलीग्स लोगों ने उसके विरुद्ध में चुगली किया, राजा को उन्होंने उस्काया ताकि उसको शेर के मान में डाला जाए, तो ऐसे समय में दानियल वहां पर एक बार, अब यानी दानियल के मन में क्या चल रहा था ये तो पूरा विस्तार से लिखा हुआ नहीं पाया जाता है,
लेकिन एक चीज हम लोग पाते हैं, दूसरा दिन सुबह को जब राजा भोर को दानियल के मैंने उस शेरों के मांद के पास राजा आकर के पुकारने लगा, हे दानियल, हे परम प्रधान परमेश्वर के सेवक दानियल, जिसकी तू नित्य उपासना करता है, क्या वह तुझको सिंहों के मुंह से बचा रखा है? तब अंदर से दानियल का आवाज आता है, राजा युग युग जीवित रहे। जिस परमेश्वर की मैं नित्य उपासना करता हूं, उसने अपने दूतों को भेज करके मुझको उन शेरों के मुंह से उसने बचा दिया है। तो यानी यहां पर बाइबल में बहुत सारे ऐसे विश्वास के वीर और विश्वास करने वाले ऐसे प्रभु के जनों का यानी वर्णन है, जो हमारे लिए एक एग्जाम्पल और हमारे लिए उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि हम लोगों को उस स्तर तक बढ़ने की आवश्यकता है, ताकि हम जीवन में हम लोग विजयी जीवन जी सके। यहां पर जब एलिसा ने प्रार्थना किया कि हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके, तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी, और जब वह देख सका तब क्या देखा कि एलिशा के चारों ओर का पहाड़ अग्निमय रथों और घोड़ों और रथों से भरा हुआ है। तो आइए हम लोग अपने विश्वास को जगाने की आवश्यकता है कि हमारी आंखों को भी प्रभु ऐसा खोल दे कि हम लोग उन बातों को देख सके जो परमेश्वर करता है। हम उन बातों पर निर्भर ना रहें कि जो हम कर सकते हैं, लेकिन हम उन बातों पर निर्भर रह सके जो परमेश्वर कर सकता है। चाहे हम अपने जीवन का कोई सा भी संघर्ष हो, किसी जरूरत को पूरा करने के संबंध में, या आर्थिक संकट से विजय पाने के लिए, या तो फिर अपना रोजगार के लिए, या तो फिर बीमारी से लड़ने के लिए, या किसी भी चीजों पर, आइए हम लोग परमेश्वर के सामर्थ को महसूस करने वाले बने। गिनती की पुस्तक उसका 23 अध्याय का 19 पद में लिखा है, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे? यहां पर एक ये दूसरी घटना है। जिस समय इस्राएली लोग मिस्र देश छोड़ करके कनान देश की ओर जा रहे थे, रास्ते में वो लोग कई देशों से, कई राज्यों से होकर के वो लोग गुजर रहे थे। तब वहां पर बलाक नाम का राजा, उसने बिलाम को उसने घूस दे करके, उसको प्रलोभन दे करके बुलाया कि मेरे इन इस्राएलियों को मेरे तरफ से श्राप दे, क्योंकि उनके बारे में उसने कहानी सुन रखा था कि परमेश्वर ने किस रीति से उनके साथ काम करता आया है। इसलिए बिलाम के द्वारा वो चाहता था कि उनको श्राप दे या वचन। तब उसी के प्रत्युत्तर में जब बिलाम वहां पर गया हुआ था, परमेश्वर ने उसको कहा, और परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और उसको धमकी दिया, और उससे जो कुछ कहलाया वो क्या है, ईश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले, और न वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसे ना करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे? तो इस आधार पर हम लोग ऐसा कह सकते हैं, एलिशा परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करता था। परमेश्वर जो कुछ बोलता है वो बदलता नहीं। अब्राहम को भी परमेश्वर ने कहा, अपने पिता और उसके घराने को छोड़कर, घर को छोड़ करके तो निकल जा और उस देश को चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। ये परमेश्वर पर भरोसा किया और उसके कहने के अनुसार वो चला गया उस पर, क्योंकि वो जानता था कि परमेश्वर झूठ नहीं बोलता है। इसलिए आइए हम लोग परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर हम लोग भरोसा करने वाले बने, क्योंकि परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं बदलती नहीं। यीशु ने कहा कि व्यवस्था में से एक मात्रा और एक बिंदु भी बिना पूरा हुए नहीं टलेगा।
इसलिए परमेश्वर का वचन जब टलता नहीं, बदलता नहीं, तो हमारा भरोसा एलीशा की तरह परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं पर होने की आवश्यकता है। यहोशू की पुस्तक 1 अध्याय का 3 पद में भी परमेश्वर ने यहोशू को भरोसा दिलाया। उसने प्रतिज्ञा किया। हमारा परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है और उसको पूरा भी करता है। उसने उसे कहा, उस वचन के अनुसार जो मैंने मूसा से कहा, अर्थात जिस जिस स्थान पर तुम पांव धरोगे वह सब मैं तुम्हें दे देता हूँ। जंगल और उस लबानोन से लेकर परात महानद तक और सूर्यास्त की ओर महासमुद्र तक हित्तियों का सारा देश तुम्हारा भाग ठहरेगा। तेरे जीवन भर कोई तेरे सामने ठहर ना सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा वैसे ही तेरे संग भी रहूंगा, और ना तो मैं तुझे धोखा दूंगा और ना तुझको छोड़ूंगा। इसलिए याद बांधकर दृढ़ हो जा, क्योंकि जिस देश की देने की शपथ मैंने इन लोगों के पूर्वजों से खाई थी, उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। इतना हो कि याद बांधकर बहुत दृढ़ होकर जो व्यवस्था मेरे दास मूसा ने दी है उन सब के अनुसार करने की चौकसी करे, और उसे ना तो दाहिने मोड़ना और ना बाएं। तब जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा काम सफल होगा। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए। इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? याद बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा, तेरा मन कच्चा ना, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। तो ये प्रतिज्ञाएं हैं। तो आइए अब हम लोग इन प्रतिज्ञाओं के संबंध में प्रभु के जो पुराने नियम के जो भक्त जन थे, प्रभु के लोग थे, उन्होंने इन प्रतिज्ञाओं पर विश्वास किया, उस पर भरोसा किया और उसके अनुसार वो लोग चले और उन्होंने अपने जीवन में उन प्रतिज्ञाओं को पूरा होते हुए पाया। अब हमारी बारी है कि हम भी प्रभु पर भरोसा जगाएं, अपने भरोसा को मजबूत करें, उसको बढ़ाएं, ताकि हम लोग भी अपने जीवन में, दैनिक जीवन में उन प्रतिज्ञाओं को हम लोग अनुभव कर सके, महसूस कर सके और जीवन में हम लोग सफलता को पा सके। यहाँ एलीशा को हम लोग कह सकते हैं, एलीशा को परमेश्वर के उपायों पर पूरा भरोसा था, और परमेश्वर का उपाय मनुष्यों के उपाय से अधिक उत्तम होता है। यहाँ हमारे सोच और समझ के अनुसार तो क्या होना चाहिए था कि एलीशा के तरफ के अग्निमय रथ और घोड़े उन शत्रु सेना से युद्ध करते, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने उसको निर्देशित किया, वह उनसे मिलने के लिए चला गया। जैसे लिखा हुआ है, जब अरामी उसके पास आए तब एलीशा ने यहोवा से प्रार्थना की कि इस दल को अंधा कर डाल। एलीशा के इस वचन के अनुसार उन्हें अंधा कर दिया। तब एलीशा ने उनसे कहा, यह तो मार्ग नहीं है, यह और ना यह नगर है, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें उस मनुष्य के पास जिसे तुम ढूंढ रहे हो पहुंचा दूंगा। तब उसने उन्हें समरोन को पहुंचा दिया। तो यहां पर उसने उनका नाश करने का उपाय नहीं किया, लेकिन यही कि इनकी आंखें ऐसी बंद हो गई कि वो लोग उन्हें पहचान ना सके। और एलीशा इनको अगुवाई करते हुए, क्योंकि वो लोग इस्राएल के राजा को पकड़ना चाहते थे, उसने ठीक ही कहा कि मैं उस व्यक्ति तक पहुंचाऊंगा जिसको तुम ढूंढ रहे हो, और वह उनको अगुवाई करते हुए ले चला। और नगर के बीचों बीच जब वो लोग पहुंच गए, तब उन्होंने क्या देखा कि अब तो हम लोग नगर के बीच में, चारों ओर से हम लोग घिर गए हैं। तब इसे देख करके इस्राएल का राजा वो एक्साइटेड हो गया और कहने लगा एलीशा से, हे मेरे पिता, क्या मैं इनको मार लूं, मैं इनको मार डालूं? उसने उत्तर दिया, मत मार, क्या तू उनको मार दिया करता है जिनको तू तलवार और धनुष से बंदी बना लेता है?
तू इनको अन्न जल दे कि खा पीकर अपने स्वामी के पास जाएं। तब उसने उनके लिए बड़ा भोज किया, और जब वे खा पी चुके तब उन्हें विदा किया और वे अपने स्वामी के पास चले गए। इसके बाद अराम के दल इस्राएल के देश में फिर न आए। तो यहां पर यह अजीब सी लड़ाई, अजीब सा युद्ध और अजीब रीति से वो जीता गया, और इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। परमेश्वर का जन परमेश्वर पर भरोसा करता था, उसके निर्देशों के अनुसार चलता था, और इन शत्रुओं को और शत्रुओं से मिला, उनको अगुवाई किया, नगर के बीचों बीच लेकर के आया। राजा उनको मारना चाहता था, उसने कहा मत मार, इनको खिला पिला और अपने स्वामी के यहाँ भेज दे। तब राजा उनके लिए खाने पीने का इंतजाम किया, उनके साथ भोज किया और उनको भेज दिया। ये एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें खून खराबा नहीं हुआ, और ये लोग वापस चले गए, और जिसके कारण से बिना युद्ध के ये युद्ध खत्म हो गया। और लिखा हुआ है, इसके बाद अराम के दल इस्राएल के देश में फिर न आए। ऐसा लगता है कि उस राजा के जीते जी ये दल फिर वहां पर चढ़ाई करने के लिए नहीं आए। तो परमेश्वर पर भरोसा करने से, उस पर उसके निर्देशों के अनुसार चलने से, ये जीवन के संघर्ष के लिए भी प्रभु अद्भुत अद्भुत उपाय करता है। भजन संहिता 23:5 में लिखा है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। तो परमेश्वर शत्रुओं के सामने भी उपाय करता है। यहाँ उनके शत्रुओं के सामने एक साथ मेज बिछाकर इन्होंने उस दिन प्रेम भोज किया। इस रीति से वो युद्ध खत्म हो गया। यदि परमेश्वर के निर्देशों के संबंध में बातचीत करें तो कई ऐसे प्रभु के लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के निर्देशों का पालन किया और आशीषों के भागी हुए। जैसे जिस समय 3.5 साल का अकाल पड़ा, परमेश्वर ने एलीशा से कहा कि तू करित नाम नाले के पास चला जा। आगे पीछे सवाल जवाब किए बगैर वो करित नाम नाले में चला गया, जबकि 3.5 साल से पूरे देश में अकाल पड़ा है। लोग खेतों से पुआल और घास चुन चुन करके उनको चबा रहे थे, लेकिन एलीशा के बारे में क्या लिखा है कि रोज उसके लिए कौवे रोटियां और मांस लेकर के आते थे। यानी जब संसार के लोग पुआल चबा रहे थे तब ये रोटी और मांस खा रहा था। फिर परमेश्वर ने कुछ समय के बाद उससे कहा कि विधवा के यहाँ चला जा। मेरे और आप के जैसे यदि हम लोग वहां पर होते तो हमारे सोच और विचार से क्या होना चाहिए कि परमेश्वर हम लोगों को वहां भेजना चाहिए जो हो सकता है उस नगर का सबसे धनी व्यक्ति हो, प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, संपन्न व्यक्ति हो, उसके पास परमेश्वर हमें भेज देना चाहिए था। लेकिन परमेश्वर ने एलीशा को इनमें से किसी के पास नहीं भेजा, लेकिन वहां एक विधवा के पास भेजा। वो वहां चला गया और वो लकड़ियां बीन रही थी। उसने जाकर के कहा कि जाकर मेरे लिए रोटी बना करके ले आओ। उस विधवा स्त्री ने कहा कि घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है और मैं इसलिए लकड़ियां बीन रही हूं कि हम इसे खाएं और मर जाएं। एलीशा चूंकि परमेश्वर का जन था, परमेश्वर को जानता था, उसके आदेशों का पालन करता था और उसके उपायों को समझता था। उसने कहा कि जा फुर्ती से मेरे लिए सबसे पहले लेकर के आ। तब स्त्री ने कहा कि मन में सोचा होगा कि या तो अभी हम लोग इस रोटी को खा करके मर जाएं, भी तो वही बात है, या तो चलो इस परमेश्वर के भक्तजन को ही खिला दे, ऐसे भी मरना है वैसे भी मरना है। लेकिन उसने आज्ञा का पालन किया। एक तरफ यहाँ एलीशा ने परमेश्वर के आदेशों का पालन किया, दूसरी तरफ उस स्त्री ने भी, जिसके कारण से आगे लिखा हुआ है कि जब फिर वो घड़े के पास गई तो वहां फिर उसको मैदा मिला, तेल भी खत्म नहीं हुआ। ये चीज कंटिन्यूअस 3.5 साल तक होता रहा।
जबकि लोग भूखों मर रहे थे, ये लोग तेल वाली रोटी खाया कर रहे थे। तो इस रीति से आइए हम परमेश्वर के निर्देशों को समझने वाले बने, उसकी प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करने वाले बने, उसके अनुसार चलने वाले बने। आइए हम लोग आज के संदेश का सारांश अपने लिए हम लोग व्यक्तिगत रूप से कुछ चीज़ों को हम लोग ले लें। पहला चीज, हम किस रीति से विश्वास को बढ़ाएंगे। प्रभु का वचन कहता है विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से होता है। अर्थात हम आत्मिक आंखों से हम देखें और आत्मिक कानों से हम सुने, यानी परमेश्वर के वचन का अध्ययन करें, मनन करें। ये डेली बेसिस पर होने की आवश्यकता है। दूसरा, हम परमेश्वर के साथ एक करीबी संबंध विकसित करें। करीबी संबंध के बारे में यदि हम लोग बातचीत करें तो कई लोगों के साथ हमारा करीबी संबंध है, उनके और करीबी संबंध के कारण से उनको यानी हम अधिक जानते हैं और उनको पहचानते हैं, उन पर भरोसा करते हैं और उनसे आशा भी रखते हैं। हम परमेश्वर के साथ करीबी संबंध विकसित करें, उसकी प्रतिज्ञाओं के अनुसार प्रार्थना करने का अभ्यास करें। थोड़ी देर पहले हमने सीखा कि हमारा परमेश्वर प्रतिज्ञा करता है और उसको पूरा करता है। तो आइए हम लोग उन प्रतिज्ञाओं के अनुसार जो जो चीज परमेश्वर के, जब हम वचन का अध्ययन करते हैं, प्रतिज्ञा मिलती है, अंडरलाइन कर ले और उसके अनुसार तुरंत हम प्रार्थना करने का अभ्यास करें, ताकि हमारा विश्वास प्रभु में बढ़ता जाए। फिर प्रतिदिन के जीवन में विश्वास से एक छोटा छोटा कदम बढ़ाएं। एक ही बार हम बड़ी बड़ी बातों के लिए संभवतः विश्वास नहीं कर पाएंगे, लेकिन छोटा छोटा विश्वास का कदम बढ़ाएंगे तो हम बड़े बड़े कामों के लिए भी कदम बढ़ा सकते हैं। प्रभु के बड़े बड़े चमत्कारों को हम देख सकते हैं। फिर उसके आगे परमेश्वर के उपायों का इंतजार करने का अभ्यास करें। परमेश्वर के उपायों का इंतजार करना, कई बार हम अपने इच्छा के अनुसार चाहते हैं, अपने सोच विचार के अनुसार, लेकिन परमेश्वर की तरफ से जवाब बहुधा हाँ में मिलता है, बहुधा ना में मिलता है। और कई बार परमेश्वर कहता है हाँ, लेकिन मेरे समय और मेरे योजना के अनुसार। बहुत बार हम अपने इच्छा के अनुसार हम उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर को ऐसा करना चाहिए, लेकिन आइए हम अपने अनुसार नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार हम उसकी योजनाओं को पूरा होते हुए देख सकें। यही चीज हम प्रभु यीशु मसीह प्रभु की प्रार्थना में भी हम लोग पाते हैं। चेलों ने कहा, हे प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखा। उसने जब प्रार्थना करना सिखाया, उसने कहा तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही इस पृथ्वी पर भी हो। यानी हमारे प्रार्थना का, प्रभु के साथ रिलेशन का अर्थ ये नहीं कि हमारी इच्छा, हमारी मर्जी, हमारे अरमान, हमारी योजनाएं पूरी हो, लेकिन प्रभु की इच्छा, प्रभु की मर्जी, प्रभु की योजनाएं हमारे द्वारा पूरी होने पाए। गेत्सेमनी की प्रार्थना में यीशु ने भी वही प्रार्थना किया कि यदि हो सके तो यह कटोरा मेरे सामने से टल जाए, लेकिन प्रभु ने आगे प्रार्थना किया कि मेरी इच्छा नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। प्रिय मित्र, क्या आप इसके लिए तैयार हैं कि आपके जीवन में, आपके जीवन के द्वारा और आपकी परिस्थिति में प्रभु अपनी योजना पूरी करे, अपनी महिमा को प्रकट करे और आप जय जयकार करें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर, हम तेरे चरणों के पास आते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, बहुधा हमारा सोच और विचार और हमारा रिस्पॉन्स और हमारा प्रत्युत्तर उस एलिशा के सेवक की तरह होता है, जो परिस्थितियों पर आधारित होता है और उसके अनुसार अपने योग्यता और खुद के उपाय और योग्यता इन पर भरोसा करते हैं। यही कारण है कि जीवन के संघर्ष में, जीवन के परिस्थितियों में हम लोग उनसे हार जाते हैं, जीवन के संघर्ष में हम लोग चूक जाते हैं और कई बार प्यारे प्रभु जी हम लोग तेरी महिमा को नहीं देख पाते हैं। लेकिन हम दुआ करते हैं एलिशा की तरह, जो तुझ पर भरोसा करता था और तेरी प्रतिज्ञाओं पर भरोसा करता था, तेरी योजनाओं को वो जानता था,
तेरे निर्देशों के अनुसार चलता था, जिसके कारण से उसने कई एक बड़े बड़े कामों को होते हुए अपने जीवन में देखा। और वो हर विपरीत परिस्थिति में भी बिल्कुल तुझ पर भरोसा किए हुए था और प्रभु जी इत्मीनान था। उसी रीति से प्रभु जी हमारी भी सहायता कर, ताकि हम भी वैसे ही बन सके। हमारे प्रार्थना के जीवन को उस रीति से बना। यहाँ जितने लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक एक को तेरे हाथ में मैं सौंपता हूँ। उनके घर परिवार पर भी तेरी आशीष हो। और प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, यदि किसी भी प्रकार की आवश्यकता है प्रभु जी, उन आवश्यकताओं को तो पूरा कर। यदि किसी प्रकार के संघर्ष से वो लोग गुजर रहे हैं प्रभु, उन संघर्षों पर तो विजय प्रदान कर। और यदि किसी भी प्रकार के ऐसे विषम परिस्थितियों से सामना कर रहे हैं, जिस समय एलिशा के सेवक की तरह महसूस कर रहे होंगे कि अब तो सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन हे प्रभु, ऐसे परिस्थिति में भी तो उनको सिखा, ताकि तुझ पर भरोसा करना सीखें। एक एक के साथ हो, एक एक की सहायता कर, एक एक की मदद कर, और हम सब मिल करके तुझ में बढ़ते जाएं। ये दुआ मांगते हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। प्रभु आप सबों को बहुत आयत के साथ आशीष दे। धन्यवाद। परमेश्वर पिता के वचन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आइए, जबकि आराधना के अंतिम पड़ाव पे हम लोग हैं, तो हम लोग इस समय एक सादरी गीत को गाएंगे मिल करके, और गीत संख्या हम लोग निकालेंगे 1196। और गीत का बोल कहता है, तोर बिना प्रभु जीवन डहर सुनसान लगेला। और यीशु मसीह के बिना हमारा जीवन तो एकदम से अनसुना है, सुना है। और यीशु मसीह अगर हमारे जीवन में नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसलिए इस समय इस गीत को हम यीशु मसीह का धन्यवाद करते हुए और उसकी प्रशंसा करते हुए गाते हैं। सभी कोई मिलकर गाते हैं। तोर बिना प्रभु जीवन डहर सुनसान लगेला। आगे पाछे देखो ना क्यों दिसे ना, मोके डर लगेला। तोर बिना प्रभु जीवन डहर सुनसान लगेला। आगे पाछे देखो ना क्यों दिसे ना, ओके डर लगेला। तोरे ऊपरे भरोसा करो ना, तोरे संगे प्रभु जीवन डहर हिटक खोजो ना। तोरे ऊपरे भरोसा करो ना, तोरे संगे प्रभु जीवन डहर हिटक खोजो ना। जे खन घर दूरा दूरे दूर लगी, घने घन बन जंगल जेखन मौके मिली। कौन बाटे जाबू मोए पता नहीं लगी, हिठते हिठते गोटा काया गतर बती। तोहे मोर सहारा बन जा प्रभु, तोहे मोर जिंदगी में आए जा प्रभु। तोहे मोर सहारा बन जा प्रभु, तोहे मोर जिंदगी में आए जा प्रभु। तोर बिना प्रभु
लगेला। आगे पाछे देखो ना क्यों नी दिसे ना मोके डर लगेला। जेखन ही सिंगा कर रौद मौके से की लड़ाई झगड़ा कर काटा मौके गड़ी। कोनो बेरा जीवन पति निझक लेके होवी दुख सुख सुन के लागिन के ऊनी रही। तो हे मोर सहारा बन जा प्रभु, तो हे मोर जिंदगी में आए जा प्रभु, तो हे मोर सहारा बन जा प्रभु, तो हे मोर जिंदगी में आए जा प्रभु। तोर बिना प्रभु जीवन डह सुनसान लगेला। आगे पाछे देखो ना क्यों नी दिसे ना मोके डर लगेला। तोरे ऊपरे भरोसा करो ना तोरे संगे प्रभु जीवन डर हिट को जोना। तोरे ऊपरे भरोसा करो ना तोरे संगे प्रभु जीवन डर हिट को जोना। तोरे ऊपरे भरोसा करो ना तोरे संगे प्रभु जीवन डर हिट के खोजो ना। आइए हम लोग अंतिम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता आज के इस दिन के लिए प्रभु परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं हमने तेरे वचनों में से सीखा प्रभु परमेश्वर, और तू हमारे संग चलने वाला परमेश्वर है और तू हमें कभी नहीं छोड़ता है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और आज के वचन के अनुसार प्रभु परमेश्वर हमारा आसरा और भरोसा तू होने पाए प्रभु परमेश्वर, क्योंकि तू हमारे संग रहने वाला परमेश्वर है और अपने धर्म में धने हाथ से हमें संभालता है, हमें कभी नहीं छोड़ता है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हर एक जितने हम लोग आज तेरे आराधना में उपस्थित हैं, एक एक के परिवार को तेरे सामर्थ्य और बलवंत हाथ में समर्पित करते हैं। हर एक के पारिवारिक जीवन का स्वामी तू हो, हर एक के परिवार का संचालन तू कर। यदि किसी प्रकार की आवश्यकता में है प्रभु जी तो उनकी आवश्यकताओं को तो पूरा कर, और प्रभु परमेश्वर यदि किसी प्रकार की समस्याओं में है तो प्रभु जी उनकी समस्याओं को उनके जीवन से दूर कर प्रभु परमेश्वर। और हम प्रार्थना करते यदि प्रभु परमेश्वर किसी प्रकार की आवश्यकता में है तो उनकी आवश्यकताओं को तू ही पूरा कर प्रभु परमेश्वर। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर, इन दिनों प्रभु जी तूने हम सबों को अब तक संभाला है, इसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने लोग बीमार हैं प्रभु परमेश्वर, तकलीफ की हालत में है, उनके लिए हमारी प्रार्थना है। तो हमारा चंगा करने वाला यह हमारा रफा परमेश्वर है, तो अपना छिदा हुआ हाथ को बढ़ा ले, उन्हें तो छू ले और पूरी चंगाई दे प्रभु जी। लोग स्वस्थ लाभ प्राप्त करें, तेरे नाम की महिमा कर सके। हमारे जितने अधिकारीगण हैं प्रभु जी उनको तेरे हाथ में हम लोग समर्पित करते हैं। लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों को धर्म और न्याय और सच्चाई से लोग उसको पूरा कर सके प्रभु जी। हमारे देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री और जितने कैबिनेट और मंत्रिमंडल के लोग हैं प्रभु जी, हर एक को तेरे हाथ में हम लोग समर्पित करते हैं प्रभु जी। वो लोग जनप्रतिनिधि होकर के प्रभु जी चुने गए हैं प्रभु जी, जनता की भलाई के लिए प्रभु जी लोग काम करें प्रभु परमेश्वर। और प्रभु परमेश्वर हमारे देश पर तेरी आशीष होने पाए,
और जितने भी बुराइयां हैं हमारे देश में प्रभु जी उन सारी बुराइयों को तो दूर कर प्रभु परमेश्वर, और हर एक को ऐसा मन दे प्रभु परमेश्वर कि लोग तेरा भय माने प्रभु परमेश्वर, और प्रभु जी तेरी इच्छा और योजना के अनुसार हर एक का जीवन होने पाए। इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, हम दुआ करते हैं प्रभु जी, हम हर एक को प्रभु जी ऐसा मन दे प्रभु जी कि हम लोग एक दूसरे के साथ जो भाईचारे का हम लोग व्यवहार रखें प्रभु जी, एक दूसरे के बीच में प्रेम का व्यवहार हम लोग रख सके प्रभु जी। ऐसा तू अनुग्रह कर प्रभु परमेश्वर, हर एक जाति धर्म कौम के लोगों को तू बड़ी आशीष और अनुग्रह कर प्रभु परमेश्वर, और तेरी उपस्थिति हर एक के साथ में बनी रहे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते जितने विद्यार्थी लोग एग्जाम लिख रहे हैं प्रभु जी, उनके एग्जाम पर तेरी आशीष होने पाए और होने दे प्रभु जी। हर एक के पढ़ाई करियर संबंधी सारी बातों में तू ही मार्गदर्शन कर। जितने छोटे बच्चे हैं प्रभु जी उन्हें तो अपने दिल डॉल में अपने भक्ति अपना अनुग्रह अपने स्वास्थ्य में तो बढ़ाता ले चल प्रभु जी। एक एक बच्चे प्रभु परमेश्वर परिवार में दिए हुए दान है तेरी ओर से प्रभु जी, वो लोग उन पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि बनी रहे प्रभु जी, और वो लोग तेरे भय में निरंतर आगे बढ़ते जाए और तेरी महिमा का कारण होने पाए प्रभु जी। हम लोगों ने तेरे दया उपकारों को स्मरण करते हुए जो भी दान अर्पित किया है प्रभु जी, जिसको तेरे हाथ में हम लोग समर्पित करते हैं प्रभु जी, उसे आशीषित कर और ताकि तेरे राज की बढ़ती के काम आने पाए, सेवकाई की सारी जरूरतें पूरी की जाए प्रभु जी, और तू ही महिमा पाए। इस पूरे सप्ताह भर हम लोग सभी को तेरे पौधे और सामर्थ्य हाथ में सौंपे जाते हैं। जितने लोग नौकरी करते हैं उनकी नौकरियों पर तेरी आशीष होने पाए, और जिस जगह पर तूने हम लोगों को रखा है प्रभु जी उस जगह हम लोग तेरे लिए एक फलवत गवाह बन सके, ऐसा तो अनुग्रह कर प्रभु जी। सारी बातों के लिए आदर और महिमा तुझे देते हुए हम सब तेरे हाथ में सौंपे जाते हुए ये दुआ मांगते हमारे जीवित उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अनुग्रह वचन एक साथ बोलेंगे। और हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह, ईश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सर्वदा रहे, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।